रही हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। तो मीनाक्षी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ट्वीट जो है वो सामने आ चुका है, जहां पर वो शुभकामनाएं देते हुए देशवासियों को नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। और आज का ये गणतंत्र दिवस बेहद खास होने वाला है, क्योंकि कर्तव्य पथ पर जब आप परेड देखिए तो महिला शक्ति की मिसाल यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो इस तरीके से गणतंत्र दिवस बेहद खास, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पर सभी को शुभकामनाएं दी हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान भी स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। एज डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन डीके पांडे हैं, उनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। कर्नल शैलेंद्र सिंह, जय हिंद, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल जेके बंसल भी स्टूडियो में मौजूद हैं, आपको भी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और देखिए, आज का दिन बहुत खास हो जाता है। लगातार हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं कि इस दिन के क्या मायने हैं, क्यों खास है, इस बार परेड में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा। लेकिन कर्नल शैलेंद्र, जब हम बात करते हैं, देखिए बहुत सारे विषयों पर हमने चर्चा की। देश किस तरीके से सशक्त हो रहा है, मजबूत हो रहा है। इमैनुअल मैक्रो का भी जिक्र अब हम यहाँ पर करना चाहेंगे, क्योंकि इमैनुअल मैक्रो चीफ गेस्ट के तौर पर इस बार कर्तव्य पथ पर जो परेड होगी वो देखेंगे। क्या मायने निकाले जाएं उनके इस भारत के दौरे के? पहली बात, अगर फ्रांस के प्रेसिडेंट यहाँ पर हैं, वो छठे प्रेसिडेंट हैं जो हमारे रिपब्लिक डे परेड में आए हैं। छठी बार फ्रॉम फ्रांस, जो कि हमारे लिए हाईएस्ट है। दैट मीन्स हम और फ्रांस के बीच में जो एक रिलेशनशिप है वो एक अलग लेवल पर जाता है। साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखता है कि यह रखना चाहिए भी कि हमारा और फ्रांस का रिलेशन एक तरीके से सीमेंट होता चला जा रहा है, स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा है पिछले 25 सालों के अंदर। क्योंकि चाहे यूरोप का कोई कंट्री हमारा साथ दे ना दे, स्टार्टिंग फ्रॉम मिराज, उस समय भी काफ़ी प्रोटेस्ट हुए थे। एक समय था 71 में जब यूएस ने भी सैंक्शन लगाने की बात करी थी, तब भी फ्रांस हमेशा से हमारे साथ खड़ा रहा। साथ ही साथ मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारा ही इंटरेस्ट है, फ्रांस का भी इंटरेस्ट है, बिकॉज हम उसके एक बिल्कुल रिलायबल, स्टर्डी और लॉन्ग टर्म परचेजर हैं। इन्वेस्टमेंट की हमारे पास स्कोप है। जब दोनों कंट्रीज के लिए विन विन सिचुएशन पैदा होती है तो दोनों ही कंट्री सिर्फ वो नॉन अलाइंड मूवमेंट के साथ नहीं रहते हैं, फिर वो सेलेक्टिव अलाइनमेंट के साथ रहना पसंद करते हैं। आई थिंक भारत ने ये डिसीजन लिया है कि किसको अच्छा लगेगा या नहीं वो खुद डिसाइड कर ले। अगर आप हमें जहाज दे सकते हैं तो जरूर दे दें। अगर यूएस नहीं दे पाया F-35 तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, यू लॉस्ट इट, फ्रांस गेन्ड इट। अगर आज हम स्कॉर्पियन फ्लाई पास देखने को मिलेगा सर, तो उनके विमान भी यस, वो राफेल आएगा। और मैं बता रहा हूँ, स्कॉर्पियन जो हम पनडुब्बी बना रहे हैं, और जब आज हम ये सोच रहे हैं कि इस दौरान वो जो और हमने एडिशनल बनानी है, उसमें उनका साथ हमारे साथ जरूर आए। सो ओवरऑल एक बहुत स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है। चाहे वो आप क्लाइमेट कंट्रोल से बात कर लीजिए, चाहे बाकी अदर फील्ड्स, कल्चरल, हमारे उनके बीच में एक बड़ा अलग रिलेशनशिप हाइटन हो रखा है। और वो दिखता है तस्वीरों में। तस्वीरों में हमने जब कल देखा प्रधानमंत्री किस तरीके से गर्मजोशी के साथ खुद यहाँ एमएनएल मैक्रो भी गले लगते हुए नजर आते हैं। दोनों अभिवादन करते हैं जयपुर की जनता का, जिस तरीके से घूम रहे थे आपस में, और आपस में जहां पर वो खरीदारी करते हैं, तो वो सारी चीजें दिखती है कि भारत के रिश्ते फ्रांस के साथ कितने मजबूत है। डीके पांडे जी, आपके पास आते हो, क्योंकि परेड में फ्रांस की 55 सदस्यीय जो मार्चिंग टीम है वो भी यहाँ पर शामिल होने वाली है, उनका जो बैंड है वो भी यहाँ पर शामिल होने वाला है। क्या ऐसा पहली बार भी हुआ है कि अलग देश में जाकर के फ्रांस अपनी मार्चिंग टीम को लेकर के जाए, बैंड को लेकर के जाए? नहीं, ये दूसरी बार हो रहा है कि उनका कंटिजेंट भारत आया है। और अगर ध्यान हो, 2023 को कहा जाता है कि स्वर्णिम वर्ष है भारत और फ्रांस के संबंधों की सुदृढ़ता के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद गए थे उन नेशनल डे पे, उनके वो गेस्ट ऑफ ऑनर थे, और जुलाई माह में ये उनका कार्यक्रम हुआ था, और हमारा कंटिजेंट भी गया था, और साथ में वायुसेना की टुकड़ी भी गई थी, और सर्वोच्च सम्मान भी प्रधानमंत्री को दिया गया था, और जो कम होता है। 2 राफेल और 1 मल्टी रोल टैंकर, उनका आज ट्रांसपोर्ट टैंकर जो है आज फ्लाई पास में रहेगा। इस प्रकार से 51 जहाज़ों का जो फ्लाई पास हमको देखने को मिलेगा। और जनता कितनी होगी? 77,000 लोगों के सामने ये सभी कार्यक्रम होंगे। जहाँ तक बात है फ्रांस की, फ्रांस से हमें हर क्षेत्र में, स्पेस के फील्ड में भी हमारे साथ, उनके साथ समझौता है। और उनका एक हमारे साथ जो 2047 के पर एक समझौता जो किया गया, इसका नाम 2047 दिया गया है कि 25 वर्ष फ्रांस के संबंध के हो चुके हैं, और
और ये जो है 2047 दोनों मुल्कों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्योंकि हमें पता है कि 1947 में हम आज़ाद हुए और उसके 100 वर्ष हो जाएंगे, तो हम चाहते थे कि इस बीच में हम उन ऊंचाइयों को छुएं जो अभी तक छूती रही हैं। स्पेस का फील्ड, क्लाइमेट चेंज, साइबर सिक्योरिटी, जहाज की बात तो हम कर चुके हैं। देखिए जो एमका की बात हो रही है इस समय कि एमका जहाज हम बनाने के प्लान कर रहे हैं, तो वो उसके लिए जो इंजन है वो सैफरन से उससे बात चल रही है। तो अभी बात चल रही है, अभी क्या फाइनल होगा देखा जाएगा, क्योंकि दूसरे इंजन भी रेस में है। तो जिस प्रकार से फ्रांस से हमारा साथ दिया है, स्पेशली इंडियन ओशन रीजन और क्वाड जो एशिया पैसिफिक में जिस प्रकार से जियोपॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं, उसमें फ्रांस ने भारत के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ने में मदद की है। तो देखना होगा कि हम इनको कैसे और आगे सुदृढ़ कर पाते हैं, क्योंकि कई क्षेत्र अभी हैं, हमें उनसे बहुत कुछ जानना होगा, क्योंकि वैमानिकी में और अन्य क्षेत्रों में वो काफी आगे हैं। हम उनसे ऐसे में आगे हम और ज्यादा इस रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं, जिसके जरिए दोनों देशों का जो विकास है वो भी और ज्यादा तेजी के साथ होगा और दोनों देश और ज्यादा मजबूत होंगे। क्योंकि मित्रता कैसी है जेके बंसल जी, वो हमें साफ सीधे तौर पर दर्शाती भी है जब दोनों नेताओं को, दोनों दिग्गजों को हम एक साथ तस्वीरों में देखते हैं, चाहे बीते दिन की तस्वीर हो या उससे पहले की तस्वीरें हो। लेकिन इमैनुअल मैक्रो की ये जो भारत की यात्रा है 26 जनवरी के लिए, 25 जनवरी बीते दिन वो राजस्थान में मौजूद रहे, बहुत खास इसलिए भी हो जाती है क्योंकि जिस तरीके से कर्नल शैलेंद्र ने भी जिक्र किया, बहुत स्ट्रेटेजिक है। दो बड़े रक्षा समझौते हैं जिन पर दोनों दिग्गजों के बीच में मेगा प्रोजेक्ट्स को लेकर बातचीत भी हो सकती है। मैं चाहूंगी थोड़ा सा प्रकाश आप इन पर भी डालें, क्योंकि 3 फ्रांसीसी डिजाइन वाले स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की खरीद के लिए 2 मेगा रक्षा समझौते हैं। इसके साथ ही 26 राफेल एम लड़ाकू जेट है। इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें कि किस तरह के ये समझौते हैं, अगर ये हो जाते हैं तो और कितनी मजबूती मिलेगी। ये समझौते होने से बहुत मजबूती मिलेगी, इंडिया को तो गेन होगा, उससे ज़्यादा फ्रांस को भी होगा। कारण ये है कि फ्रांस की जो कुछ पनडुब्बियाँ ऑस्ट्रेलिया जानी थी, उसमें जो ग्रेट ब्रिटेन ने, यूके ने एक अड़ंगा लगा दिया था, तो इस वजह से जो उनके साथ में थोड़े संबंध खराब हुए थे, तो अभी उनको एक मार्केट मिल गया है और उनका जो एक ड्रीम था, जो प्रोजेक्ट था या पनडुब्बी का था, वो हिंदुस्तान के थ्रू पूरा हो जाएगा। इस तरह से जो फ्रांस का जो उनका भी बहुत फ़ायदा है और हमारे उनके साथ में बड़े अच्छे संबंध हैं। और तो और जो हमारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो सैनिक थे जिन्होंने वहाँ पे लड़ाई की है अलाइड फोर्सेस की तरफ से, फ्रांस में उनको सम्मान दिया जाता है। उनकी जो समाधि है उसके ऊपर भी जो है उनको सम्मान के साथ में हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे, तो ये उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो फ्रांस हमारा बहुत ही एक सहयोगी है और जो ऑल वेदर फ्रेंड रहा है। किसी भी स्थिति में फ्रांस ने हमारे को साथ नहीं छोड़ा है, तो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि यूरोपियन यूनियन, जबकि हालांकि अदर यूरोपियन कंट्रीज होते हैं, जर्मनी लीजिए या बाकी हैं, वो कई बार कोई चीज़ हमारे साथ में नहीं खड़े होते, पर फ्रांस हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे कि पिछली बार 14 जुलाई को जब उनका बेस्टिल डे परेड हुआ था, मिलिट्री परेड, उस दौरान में चीफ गेस्ट बने थे अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और हमारे यहाँ से एक स्क्वाड्रन लीडर यादव उस परेड के अंदर में थी और हमारा भी कंटिजेंट गया था। भारत की प्राइम मिनिस्टर का उनकी धरती पर एक सैल्यूट हुआ। तो ये बहुत गहरे रिश्ते और बहुत ही एक आगे बढ़ने वाले रिश्ते हैं, प्रगाढ़ रिश्ते हैं और वक्त के साथ यकीनन ये जो रिश्ते हैं उनमें और भी ज्यादा मजबूती आने वाली है। दिल्ली में इंडिया गेट के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हमारे संवाददाता जतिन ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है, एक रिपोर्ट उनकी देखिए।